आप लोगों की इतनी ख्वाहिश पे लाई हुई कहानी को, जिसका नाम है मैं वापस आ गया हूँ द वैम्पायर। तो आज का ये है एपिसोड 2। आई होप आपको हमारा फर्स्ट एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए कहानी के सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। शिव, अंशु, भावना, ईशा और ख्वाहिश ये पांचों चलते चलते जंगल में काफ़ी आगे निकल जाते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि वो सब बाकी लोगों को छोड़कर ज़्यादा आगे निकल आए हैं। शाम होने लगती है और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगता है, जिसे देख वे सब वापस चलने के लिए कहते हैं। लेकिन वापस लौटते वक्त वे सब रास्ता भटक जाते हैं। ईशा कहती है, यार हम रास्ता इस अंशु की वजह से भूले हैं, इसके घटिया जोक्स की वजह से, सब इसकी बकबक की वजह से हुआ है। सबका ध्यान इसने ही भटकाया है। अंशु ईशा की बातों पर चिढ़ते हुए कहता है, वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ ज़रा कौन बकबक कर रहा था? ईशा, तुम। अंशु कहता है, और मेरे साथ किसने दिया? बताओ बताओ। नहीं, ख्वाहिश कहती है, बस करो तुम लोग, मुंह बंद करके रखो अपना। शिव, देखो ख्वाहिश, वहाँ कोई किला है। भावना कहती है, तुझे वो किला दिख रहा है? खंडहर है वो, खंडहर। ख्वाहिश कहती है, चलो चलो चल के देखते हैं, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए हमें। वो सब लोग उस खंडहर में जाते हैं और वहाँ की पिक्चर्स लेने लगते हैं। उस जगह पर लिखा हुआ था, ये एक प्रतिबंधित जगह है और यहाँ पर आना दूसरे लोगों का वर्जित है। सब उस खंडहर के साथ अपने पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और वो लोग काफ़ी बिजी भी थे, लेकिन ख्वाहिश का फोकस वहाँ कुछ ढूंढने पे लगा हुआ था। ख्वाहिश काफ़ी ध्यान से कुछ ढूंढ रही थी। वो ढूंढते ढूंढते ही थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है। तभी उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ता है और उसे महसूस होता है जैसे वहाँ कुछ सरक गया हो। सरकते ही वहाँ उस जगह पर बना हुआ एक गड्ढा खुल जाता है और ख्वाहिश उसी गड्ढे में जाकर गिर जाती है। गिरते ही ख्वाहिश के मुंह से एक चीख निकलती है। उसकी चीख इतनी तेज़ होती है कि सबका ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। शिव भागकर उसके पास आता है और एकदम से चिल्लाता है, ख्वाहिश! वह जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसे उस गड्ढे में गिरने से बचा नहीं पाता है। ख्वाहिश गड्ढे से अंदर गिर जाती है। उसका हाथ एक नुकीले से पत्थर पर पड़ता है और वो हाथ कट जाता है। उसके हाथ से निकलता हुआ खून टप टप करके वहाँ गिर जाता है। वहाँ एक वैम्पायर की कब्र होती है, जिसे ख्वाहिश अंधेरे में देख नहीं पाती है। ख्वाहिश वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि वहाँ वह लड़की के तख्तों पर बैठी है। वह अपना हाथ इधर उधर मारते हुए निकलने के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। उसी कोशिश में अंधेरे में उससे वहाँ एक किताब जैसा कुछ मिलता है। ख्वाहिश अपने हाथों से छूकर देखती है। उसे किसी किताब या तस्वीर जैसा कुछ समझ आता है। वह उसे अपने बैग में रख लेती है। वो सब मिलकर ख्वाहिश को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं। सबको लगता है कि वो गड्ढा सूखे पत्तों से ढका होने के कारण उसे दिखाई नहीं दिया, पर ख्वाहिश को कुछ और ही महसूस होता है। लेकिन वो उस वक्त किसी से कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वह जानती थी कि कोई यकीन नहीं करेगा ऐसी किसी बात पर दूसरे उससे अपना मजाक ज़रूर बनवा देंगे और वो किसी मजाक का पात्र नहीं बनना चाहती थी। उधर सब कैंप में वापस पहुंच चुके थे, सिवाय इस ग्रुप के। मिस थापा सारे स्टूडेंट्स और उनके ग्रुप्स को चेक करती हैं कि सब वापस आए हैं या नहीं। उन्हें पता चलता है कि एक ग्रुप गायब है। अंधेरा हो गया था। वह काफ़ी टेंस हो चुकी थी। जहां उन्होंने कैंप लगाए हुए थे वहां पर थोड़ी ही दूर कुछ स्थानीय लोगों की एक छोटा सा गांव या कह सकते हैं बस्ती टाइप था।
अकेले जंगलों में जाकर ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो उन लोगों की मदद लेकर, क्योंकि वो लोग उस जंगल में हर हिस्से में पूरी तरीके से वाकिफ थे। मिस थापा कुछ स्थानीय लोगों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाती हैं। वो सब मिस थापा और उन लोगों के साथ वहां से वापस आ जाते हैं। वापस कैंप पहुंचकर उन पांचों को बहुत डांट पड़ती है और साथ ही मिस थापा के बड़े बड़े लेक्चर्स भी सुनने को मिलते हैं। उसके बाद वो सब डिनर करके अपने अपने कैंप में सोने चले जाते हैं, क्योंकि आज कैंप का पहला दिन था और सब काफ़ी थके हुए भी थे, इसलिए कोई ज़्यादा मस्ती नहीं करता। शिव ख्वाहिश को दवाई लगाने आता है उसकी चोट पर, जो ख्वाहिश से सबसे छुपा ली थी। मिट्टी लगने की वजह से खून बहना भी बंद हो गया था। शिव ख्वाहिश से पूछता है, ख्वाहिश तुमने अपनी चोट क्यों छुपाई? ख्वाहिश उसे जवाब देते हुए कहती है, मेरे पास ख्याल रखने वाले इतने प्यारे दोस्त हैं तो मुझे किसी को कुछ बताने की क्या ज़रूरत पड़ती। शिव मुस्कुरा देता है और साथ में ख्वाहिश भी। उधर जहाँ ख्वाहिश का खून गिरा था, वो खून उस कब्र के टूटे हिस्से से होते हुए उस कब्र में बंद वैम्पायर के मुंह के अंदर गिरने लगती है और इसी से उस कब्र में दफन वह वैम्पायर जिंदा हो जाता है। ख्वाहिश के खून से कब्र में सोए उस वैम्पायर के जिंदा होते ही वहाँ आसपास की ज़मीन हिलने लगती है और कब्र टूट जाती है। कब्र टूटने के साथ ही एक बहुत डरावनी और भयंकर आवाज़ होती है। पूरा जंगल उस आवाज़ से भर जाता है। वो वैम्पायर उस कब्र से बाहर आ चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह जैसे कितने सालों से गहरी नींद से सोया हो और अब जागा हो। उसके जिंदा होते ही वहाँ बरसों से छुपे उन वैम्पायर्स के अंदर एक उम्मीद सी जाग उठती है। वे आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, लगता है किंग जिंदा हो गया। इसका मतलब है उसे उस लड़की का खून मिल चुका है। अगर वो लड़की वापस आ गई तो वे भी वापस आएगा वो। ख्वाहिश उस कैंप में डायरी खोलने को वक्त नहीं मिला। जंगल में इतनी डरावनी आवाज़ें आने से बाद सबको लगता है कि भेड़िए जंगल में वापस आ गए हैं, इसलिए कोई भी जंगल में जाने की परमिशन नहीं देता है। कुछ छोटे जानवरों की लाशें भी बरामद की गई थीं। खतरे को देखते हुए मिस थापा अपनी सारी टीम के साथ वापस लौट आती हैं। घर आकर ख्वाहिश उस डायरी के बारे में याद नहीं रहता। वो अपने परिवार के साथ बिजी हो जाती है, क्योंकि उसके घर पर छुट्टियां बिताने उसकी एक कज़न सिस्टर आई जो थी। कुछ दिनों के बाद ही ख्वाहिश अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। ढूंढते हुए उसका बैग अलमारी से नीचे गिर जाता है और बैग से गिरने से वो किताब बाहर आ जाती है। किताब के जैसे ही बाहर निकला और तभी ख्वाहिश को याद आता है ये किताब उससे उस अजीब जगह से मिली थी जहाँ वह गिरी थी। ख्वाहिश उस किताब को खोलती है और पहले पन्ने पे लिखा हुआ था, ख्वाहिश अपना नाम देखकर और समझ नहीं पाती है कि आखिर इसका क्या मतलब है और पहले पन्ने पर आखिर ये नाम क्यों लिखा हुआ है। क्या ये इस किताब का कोई टाइटल है या फिर कोई कारण इसके पीछे? ये आपको आगे खुलने वाले पन्नों में पता चल जाएगा। आई होप आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो और आप इस स्टोरी को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे बहुत सारे कमेंट्स करने हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कुछ नहीं, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में रोज़ शाम को 7 बजे। ठीक ऐसी कहानी में हम आपसे मिलेंगे, तो सुनते रहिए। मैं वापस आ गया हूँ द वैम्पायर, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।